औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ अहमद लेसन नंबर 8 के साथ क्लास 9 फ़िज़िक्स 9 नंबर चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट के साथ पेश खिदमत हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स और उसके इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन में हम इसका यूँ करते हैं कि वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रीन हाउस इज ड्यू टू द ऑब्जर्प्शन ऑफ सन रेडिएशन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अर्थ एटमॉस्फेयर ज़मीन की फ़िज़ा जब सूरज की रेडिएशंस को जज़ब करता है उसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। दोबारा सुनिए, ज़मीन की एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा जिस वक्त सूरज की रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब कर लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका स्ट्रेंथ जो है, ताकत, ये किस चीज़ पर मुनहसर है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे एंड अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर एक अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, दूसरा जो है हमारे पास है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर इसके साथ शामिल है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जिस वक्त ज़मीन पर सूरज की रेडिएशन यानी एनर्जी, सूरज की जो हीट है, एनर्जी है या रेडिएशन है, वो अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल्स और आईआर यानी इंफ्रारेड फॉर्म में ज़मीन तक आते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये 100% है, 100%, तो 100% में 26% जो है एटमॉस्फेयर और क्लाउड उसको वापस रिफ्लेक्ट स्पेस में वापस उसको भेज देता है। तो और 19% जो है खुद ये एटमॉस्फेयर और क्लाउड उसको जज़ब कर लेता है। मोस्ट ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्व एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और बकाया जितना यानी 26% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस स्पेस में, 19% जो है ये जज़ब कर लेता है, बकाया जितना भी इससे बचता है वो ज़मीन की सतह उसको जज़ब कर लेता है, सूरज की शुआओं को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो अर्थ सरफेस जो है आप सबको मालूम है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, जबकि सूरज की यानी सन की जो सरफेस टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है। इसी वजह से रेडिएशन होता है, ज़मीन इसको अपनी तरफ ले आता है, क्योंकि ज़मीन की रेडिएशन जो ज़मीन की जो टेम्परेचर है वो कम है और सूरज की टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करता है। सन रेडिएशन जो है उसको जब आता है ज़मीन की तरफ उसको वेवलेंथ शॉर्टर होता है। यहाँ एक डायग्राम के ज़रिए में मैंने यहाँ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके पास ये सन है और उससे जो ज़मीन की तरफ रेडिएशन होता है उस वक्त इसकी वेवलेंथ स्मार्ट होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जिस वक्त इसको ज़मीन जज़ब कर लेता है, जज़ब करने के बाद जब इससे वापस रेडिएशन होता है तो ज़मीन से ये इनके वेवलेंथ लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एमिट्स रेडिएशंस, मोस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशंस ऑब्जर्व एटमॉस्फेयर, ये पहले हम कह चुके हैं कि ज़्यादातर जो है ये एटमॉस्फेयर जज़ब कर लेता है। कैसे ज़्यादातर जज़ब करते हैं एटमॉस्फेयर, आते हुए भी 19% जज़ब कर लेता है और जो बाकी है ज़मीन जज़ब करने के बाद दोबारा इसको खारिज करते हैं और ये एटमॉस्फेयर उसको दोबारा जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक हो चुका है हमारे पास। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइजेज बाय द सोलर रेडिएंट ड्यू टू प्लस लेटेंट हीट्स ऑफ फ्लक्सेस फ्रॉम द सरफेसेस। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना फिर ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है वो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर काजेज़ उसकी वजह बन जाती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग उसको हम कहते हैं। अब इसके अहमियत की तरफ आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउसेस इफेक्ट की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले अहमियत उसका बेटा ये है कि ज़मीन पर जो बका है, ज़िंदा रहने का है, importance for the survivals of life on earth
इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हम ज़मीन पर ज़िंदा रह रहे हैं। जितने भी जानदार हैं, चौपाए हैं, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस है, वो इस ज़मीन पर उनकी बका मुमकिन है इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। दूसरी बात यह है कि एटमॉस्फेयर कंटेनिंग गैस ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जो कि सबब बनता है क्या, किस चीज़ का, एयर टेम्परेचर्स नियर द सरफेसेस इज़ अबाउट टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़मीन के करीब जो इसका टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री बना देता है, डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ़ारेनहाइट में हमारे पास 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इंसानों के लिए, चरिंद परिंदे के लिए मुनासिब हालात है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होते तो फिर क्या होता, तो अर्थ एवरेज टेम्परेचर्स लो देन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता। यानी अगर ये गैसेस ना होते, कार्बन जो ऊपर मैंने यहाँ जिक्र किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड्स, अगर ये ना होता तो हमारे पास ज़मीन पर बका जो था मुमकिन नहीं था, और फिर यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो 0 से भी लो होता, जो कि इंसानी के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा जो इस चीज़ को नुकसान पहुँचाया है वो कौन सी चीज़ें हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा दिया गया है और कितना बढ़ चुका है, 1880 से लेकर 2020 तक ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ चुका है वो 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसकी मेन वजह कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कारखानों से निकल रहा है, व्हीकल से निकलता है और फॉसल फ्यूल्स के से वो निकल रहा है। तो ये इफ़ेक्ट्स के बारे में था। सिर्फ इंसानी सरगर्मियाँ सिर्फ इसको मुतासर नहीं करती, बल्कि डिफॉरेस्टेशन सेकंड वजह इसकी है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई मेन वजह दूसरी ये भी है। डिफॉरेस्टेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो मौजूदा दौर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉसल फ्यूल्स की वजह से है, फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल की वजह से, उनके जलने की वजह से है। अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दिया जाए, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है, जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर फ़िज़ा जो है उनकी टेम्परेचर और ऑल इंक्रीज़ हो जाए पूरी दुनिया के हिसाब से, यानी ज़मीन की जो फ़िज़ा है वो और ऑल पूरी दुनिया की गर्म हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग, इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें वेजिटेशंस, सब्ज़ा लगाना चाहिए और प्लांटेशंस, पौधों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को। क्यों लगाना चाहिए, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वो ऑब्ज़र्व कर ले। दूसरी बात यह है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये देयर इज़ नो कन्वेक्शंस ऑफ एयर्स, यानी हवा की कोई तरसील नहीं होता और उसकी वजह से हीट जो है वो हवा फ़िज़ा में जो है बंद हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। इन ग्रीन हाउस टेम्परेचर इंक्रीज़, और इसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स मुतासर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 के साथ ताज़ीज़ अहमद। अगर कोई सवाल हो तो उसके सवाल का जवाब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।